हेलो दोस्तों। आज हम सी एस आई आर नेट के एग्जाम पैटर्न पर बात करेंगे। जो सी एस आई आर नेट का जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो किस प्रकार का रहता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सी एस आई आर नेट के एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न, सी एस आई आर का जो सिलेबस है, अब सबसे पहले हम बात करें सी एस आई आर का जो सिलेबस है उसमें 13 यूनिट है। जो 13 यूनिट है वो कुछ इस प्रकार के, जैसे फर्स्ट यूनिट है बायोकेमिस्ट्री, सेकंड है सेल बायोलॉजी, थर्ड है मोलिकुलर बायोलॉजी, फोर्थ है सेल सिग्नलिंग, फिफ्थ है डेप बायो या डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और सिक्स जो नंबर की यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, सेवंथ नंबर की जो यूनिट है वो है एनिमल फिजियोलॉजी। जो 8 नंबर की जो यूनिट है वो है जेनेटिक्स, और 9 नंबर की यूनिट है वो डाइवर्सिटी फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि उसको टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। और जो 9th नंबर की जो यूनिट है वो है इकोलॉजी, और 9th नंबर की जो यूनिट है वो टैक्सोनॉमी है, 10th नंबर की जो यूनिट है वो इकोलॉजी है। उसके बाद में 11th नंबर की जो यूनिट है वो है इवोल्यूशन, और 12th नंबर की जो यूनिट है वो है अप्लाइड बायोलॉजी, और जो 13 नंबर की जो यूनिट है जिसको लास्ट यूनिट कहा जाता है वो है मेथड्स इन बायोलॉजी। तो इसमें जो यूनिट है, फर्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, सेकंड सेल बायोलॉजी, थर्ड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, फोर्थ है सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग, फिफ्थ है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायो, सेवंथ है प्लांट फिजियो, प्लांट फिजियो, सिक्स है प्लांट फिजियो, सेवंथ है एनिमल फिजियो, एनिमल फिजियो, एट्थ है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, 9th नंबर की यूनिट है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। उसके बाद आगे बात करेंगे। जो 10th नंबर की यूनिट है वो है इकोलॉजी, 11th नंबर की यूनिट है इवोल्यूशन, और 12th नंबर की यूनिट है अप्लाइड बायोलॉजी, अप्लाइड बायो, और जो 13 नंबर की यूनिट है वो है मेथड्स इन बायोलॉजी, मेथड्स बायोलॉजी। ये सीएसआईआर की जो सिलेबस है, ये सीएसआईआर का सिलेबस है जिसमें 13 यूनिट है। अब इसके बाद में जो इसकी एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। जो सीएसआईआर है, जो सीएसआईआर है उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्चुअली सीएसआईआर में 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 3 सेगमेंट होते हैं। जो क्वेश्चन है, एग्जाम पैटर्न है, वो 3 भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहले उसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी पाया जाता है। सेक्शन ए है उसमें जनरल एप्टीट्यूड पाया जाता है, जिसमें कुल टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। उसके बाद में जो सेक्शन बी है, सीएसआईआर लाइफ साइंस का सेक्शन बी है, उसमें कुल 50 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 35 प्रश्न करना अनिवार्य होता है। उसके बाद में जो सेक्शन सी है उसमें कुल 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। जो सेक्शन सी है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी है वो 70 मार्क्स का होता है, उसमें से मतलब एक 35 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। जो सेक्शन ए है उसमें भी सेक्शन एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, टोटल उसमें 13 मार्क्स होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ 200 अंकों का जो सीएसआईआर का पेपर होता है, उसका जो मार्कों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे सेक्शन ए बात करते हैं, सेक्शन
ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। कुल क्वेश्चंस इसमें टोटल आते हैं, टोटल जो क्वेश्चन है 20, इसमें होते हैं 50, इसमें होते हैं 75। और इसका जो मार्किंग है वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ये इसकी मार्किंग है। इसको एन से डिनोट करते हैं, इसको क्यू से, क्वेश्चन को क्यू से डिनोट करते हैं और मार्किंग को एन से डिनोट करते हैं। इसमें से कुछ जो सेक्शन ए है इसमें से हमें 15 क्वेश्चन करने होते हैं, सेक्शन बी से हमने 35 क्वेश्चन करने होते हैं और सेक्शन सी से हमें 25 क्वेश्चन करने होते हैं। ये सीएसआईआर का एग्जाम पैटर्न है। ये सीएसआईआर का जो एग्जाम पैटर्न है उसकी जो 30 यूनिट है वो काफी बड़ी है, उनको मतलब जो यूनिट है वो काफी बड़ी है। और इसमें से अगर हम बात करें सीएसआईआर जेआरएफ के लिए कितनी यूनिट सफिशियंट है, तो मेरा मानना है कि स्टार्टिंग की जो 4 यूनिट है, स्टार्टिंग के जो 4 यूनिट है बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग, जो 4 यूनिट है जो वो सीएसआईआर का बेस है। जो कि अगर किसी भी यूनिट की अगर हम चर्चा करें तो इन 4 यूनिटों से जो बेस बनता है वो हर यूनिट का बेस बनाते हैं। जो 4 यूनिट है वो आगे आने वाली सभी यूनिटों का बेस बनाती है। उसके बाद में कोई 4 यूनिट आप कर लो, 4 यूनिट ये, और इसके बाद में कोई भी 4 यूनिट कर लो। अगर कोई व्यक्ति बायो बॉटनी फील्ड से तो प्लांट फिजियो, अगर कोई व्यक्ति एनिमल जूलॉजी से है तो एनिमल फिजियो, इसको टारगेट करे अच्छा वेटेज देती है। उसके बाद में जेनेटिक्स, प्लांट बॉटनी और जूलॉजी में कॉमन पाई जाती है, तो ये यूनिट भी काफी अच्छा वेटेज देती है। उसके बाद में ये टेक्सोनॉमी का काफी इजी रहता है। तो और इसके बाद में अगर इकोलॉजी और इवोल्यूशन को भी कर लिया जाए तो हमारा जो सीएसआईआर है, जेआरएफ है, उसमें हमारी अच्छी रैंक इनके साथ में पाई जाएगी। अगर जो जो यूनिट बच रही है, अगर कोई जो यूनिट है इसमें से अगर हम कुछ 40% भाग भी करें, 40% भाग भी अगर हम कुछ करके जाए तो हमारा जेआरएफ के साथ अच्छी रैंक आ सकती है। ये सीएसआईआर का एग्जाम पैटर्न है। तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।